जब 2006 के आखिर में न्यूज़वीक ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में अपनी डिग्री पूरी नहीं की थी या मॉनिटर ग्रुप में काम नहीं किया था, तब राहुल गांधी के कानूनी मामलों की टीम ने जवाब में एक कानूनी नोटिस भेजा, जिसके बाद वे जल्दी से मुकर गए या पहले के बयानों का योग्य किया। 22 राहुल गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के टूटने को अपने परिवार की सफलताओं में गिना। इस बयान ने भारत में कई राजनीतिक दलों से साथ ही विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सहित पाकिस्तान के उल्लेखनीय लोगों से आलोचना को आमंत्रित किया। 23 प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि यह टिप्पणी बांग्लादेश आंदोलन का अपमान था। 24 2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई गांधी नेहरू परिवार से राजनीति में सक्रिय होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती। इसे पीवी नरसिंह राव पर हमले के रूप में व्याख्या किया गया था, जो 1992 में मस्जिद के विध्वंस के दौरान प्रधानमंत्री थे। गांधी के बयान ने भाजपा, समाजवादी पार्टी और वाम के कुछ सदस्यों के साथ विवाद शुरू कर दिया। दोनों हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी के रूप में उन्हें उपाधि देकर 25 स्वतंत्रता सेनानियों और नेहरू गांधी परिवार पर उनकी टिप्पणियों की बीजेपी के नेता वेंकैया नायडू द्वारा आलोचना की गई है, जिन्होंने पूछा कि क्या गांधी परिवार आपातकाल लगाने की जिम्मेदारी लेगा। 26 2008 के आखिर में राहुल गांधी पर लगी एक स्पष्ट रोक से उनकी शक्ति का पता चला। मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने गांधी को चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करने के लिए सभागार का उपयोग करने से रोक दिया। 27 बाद में राज्य के राज्यपाल श्री टी वी राजेश्वर, जो कुलाधिपति भी थे, ने विश्वविद्यालय के कुलपति वी के सूरी को हटा दिया। टी वी राजेश्वर गांधी परिवार के समर्थक और श्री सूरी के नियोक्ता थे। इस घटना को शिक्षा की राजनीति के साक्ष्य के रूप में उद्धृत किया गया और अजित निनान द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक व्यंग्य चित्र में लिखा गया, वंश संबंधित प्रश्न का उत्तर राहुल जी के पैदल सैनिकों द्वारा दिया जा रहा है। 28 सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उनका दाखिला विवादास्पद था क्योंकि एक प्रतिस्पर्धात्मक पिस्तौल निशानेबाज के रूप में उन्हें उनकी क्षमताओं के आधार पर कॉलेज में भर्ती किया गया था, जो विवादित था। उन्होंने शिक्षा के एक वर्ष के बाद 1990 में उस कॉलेज को छोड़ दिया था। उनका बयान कि अपने कॉलेज सेंट स्टीफेंस में उनके एक वर्ष के निवास के दौरान कक्षा में सवाल पूछने वाले छात्रों को छोटा समझा जाता था, इस पर कॉलेज प्रशासन की तरफ से एक तीव्र प्रतिक्रिया हुई। कॉलेज प्रबंधन ने कहा कि जब वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, तब सवाल पूछना कक्षा में अच्छा नहीं माना जाता था और ज्यादा सवाल पूछना तो और भी नीचा माना जाता था। महाविद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि राहुल गांधी का बयान ज्यादा से ज्यादा उनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। सेंट स्टीफेंस में शैक्षिकी वातावरण की सामान्यतः ऐसा नहीं है। 29 जनवरी 2009 में ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड मिलीबेंट के साथ उत्तर प्रदेश में उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अमेठी के निकट एक गांव में उनकी गरीबी पर्यटन यात्रा की गंभीर आलोचना की गई थी। इसके अतिरिक्त मिलीबेंट द्वारा आतंकवाद और पाकिस्तान पर दी गई सलाह और श्री प्रणब मुखर्जी तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ निजी मुलाकातों में उनके द्वारा किया गया आचरण इनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल मानी गई। 30 जुलाई 2017 में भारत और चीन के बीच चल रहे डोकलाम विवाद के बीच राहुल गांधी का चीनी राजदूत से गुपचुप मिलना भी विवाद का विषय बन गया था। 23 मार्च 2023 को सूरत के एक न्यायालय ने राहुल गांधी को 2019 के मानहानि के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 2 साल कारावास दंड का सुनाया। गुजरात के पूर्व मंत्री और सूरत पश्चिम से भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर मामला 13 अप्रैल 2019 को गांधी द्वारा कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली में की गई टिप्पणी से संबंधित है, जहां उन्होंने कहा था, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे है। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। दंडादेश के पश्चात राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। 33
24 मार्च 2023 को गुजरात की अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिए जाने और उन्हें 2 वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने की वजह से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर दी गई। 34